देखो बच्चों, आज हम लोग का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग नंबर पढ़ रहे थे वो रियल नंबर थे बच्चों, ठीक है। क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़े थे सब रियल नंबर थे। अब ये एक लास्ट नंबर पढ़ेंगे हम लोग जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबरों के बाद कोई भी नंबर नहीं आगे आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट नंबर है दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जब लोग स्टार्टिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पढ़ते हैं, पूर्ण पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं, परमेय पढ़ते हैं, अपरमेय पढ़ते हैं, वास्तविक पढ़ते हैं, फिर ये लास्ट है सम्मिश्र संख्याएं बच्चों। तो सम्मिश्र संख्याओं में जितने भी संख्याएं हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ है, एक्स्ट्रा तो है, साथ में जो नंबर पीछे पढ़ के आए हैं जितने भी वो सब भी इसके अंदर होंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं ये है क्या बच्चों। जैसे अगर हम तुम कहें इसको सॉल्व करके दिखाओ बच्चों, x² + 1 = 0 को सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग बताओ बच्चों? x² में और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे इसके ऊपर? ये क्या कहोगे? वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं है। ये कहीं है रियल नंबर? याद करो हाई स्कूल में कभी भी रूट के अंदर माइनस आता था तो हम लोग नहीं लेते थे, कहते थे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होंगे बच्चों, है ना, तो उनको वहाँ से छोड़ना पड़ता था। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वास्तविक संख्या तो नहीं है ना, वास्तविक मतलब रियल नंबर तो यहाँ पर नहीं है। तो एक्चुअली में ये है फिर क्या? बात आई ये है क्या? अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है, तो फिर है ये क्या? ये भी तो कोई नंबर है, ये भी तो किसी में आना चाहिए। तो वहीं से बच्चों पैदा हुआ क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं अंडर रूट के अंदर क्या? -1। इसी को बोलते हैं कि सम्मिश्र संख्या, मतलब रूट के अंदर, मतलब ये नहीं कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो भी सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर देख लो जिस फॉर्म में लिखे हुए अंडर रूट के अंदर -1, ये जो नंबर होते हैं वो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर भी आते हैं बच्चों। ये रियल नंबर तो नहीं होते ना, किसके अंदर आते हैं बच्चों? सम्मिश्र संख्याओं के अंदर लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है, जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा, कुछ भी लिखा है तो वो सब किसके अंदर आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं बच्चों? जेड से। ध्यान देना, पूर्णांक को भी जेड से करते थे, लेकिन पूर्णांक वाला जेड जो होता था कैपिटल होता था, बड़ा लेटर। ये जेड जो है स्मॉल जेड है बच्चों, छोटा वाला जेड है बच्चों, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं? जेड से, ठीक है। किसे निरूपित करते हैं? जेड से। जेड इक्वल टू, जब भी जैसे हम लोग का एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, आई या जेड का मतलब होता है पूर्णांक, है ना, आर का मतलब होता है रियल नंबर, उसी प्रकार से स्मॉल जेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बच्चों, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो कैसा होता है वो तो जानेंगे। पहले उससे पहले बात करते हैं इस नंबर की बच्चों। ये इसको हम लोग अंडर रूट के अंदर -1 है, -2 है, -3 है, कहीं पर भी आएगा तो ये क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्या। लेकिन इसको लिखने में और बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है। मान लो इसे लिखा है 2, ये -3, पहले रूट लगाओ, फिर अंडर रूट लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर संख्या लिखो, तो ये थोड़ा टाइम लगता है बच्चों उसमें लिखने में। क्योंकि अगर मान लो 5-6 रूट लग के आ जाए और हर एक में माइनस होगा तो टाइम लगेगा लिखने में बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए, है ना, थोड़ा छोटा करने के लिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया है? आई मान लिया है। क्या मान लिया बच्चों? बोलो आई। दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बोलो। आपको भी इसको तो आई मान लिया, फिर इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ये भी आई के फॉर्म में रहेगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा। कैसे बनेगा देखो बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा बोलो बच्चों? तो -1 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, बताओ बच्चों इसको। तो -1 को अलग कर सकते हैं और अंडर रूट 2 को अलग कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई, और इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? यहाँ पे बोलो तो क्या लिखेंगे? आई अंडर रूट 2 लिखेंगे। राइट है समझ में बच्चों? बोलो ठीक है। तो ये आई जो आया है बच्चों वो आया है आयोटा से। आयु को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो आयोटा। क्या बोलते हैं?
आयोटा बोलते हैं। सर्वप्रथम जो आई को फॉर्म किया, मतलब सम्मिश्र संख्या को फॉर्म किया, उनका नाम क्या था? यूलर। क्या नाम था? यूलर, EULAR। ठीक है, यूलर ने सर्वप्रथम सम्मिश्र संख्याओं को बच्चों फाइंड किया था। इन्होंने बच्चों आयोटा नाम दिया, मतलब आई नाम इसको दिया था, यूलर ने। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले किसने खोजा था बच्चों? बोलो, यूलर ने। ये भी तुम लोग के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चैप्टर चालू हो रहा तो किसने फाइंड किया, सबसे पहले किसने बताया बच्चों। बाद में तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो बात की वो किसने बात की थी? यूलर ने बात की थी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में यूलर ने सबसे पहले बात की थी। ठीक है, उन्हीं ने आई नाम इसको दिया था बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, कोई सिंपल नंबर भी लिखा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो रूट के अंदर ही लिखा नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा है, ये भी सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आएंगे। अभी बताते हैं आगे बच्चों क्या है। ठीक है, मैंने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया के लास्ट नंबर होते हैं। इसके अंदर जितने भी नंबर हम पढ़ के आए हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, मतलब रियल नंबर, रैशनल, जितने भी पढ़ के आए वो सब नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होंगे जो कि होते हैं ये वाले अंडर रूट के अंदर -1। राइट है बच्चों? ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर -1 को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो यहाँ पे आई। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या होता है? -1। ठीक है, इसको सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किसने बच्चों फाइंड किया था? यूलर, EULAR। लिख लो यूलर बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख लो एक लाइन बच्चों कॉपी में, LER सिर्फ, EULER। हाँ, ठीक है। आई क्या है बच्चों? एक काल्पनिक संख्या है। आई क्या है बच्चों? एक काल्पनिक, मतलब सिर्फ कल्पना मात्र है। आई क्या है? यहाँ पर हम लोग को एक्चुअल नंबर नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक नंबर के अंदर आता है। तो आई क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। स्मॉल आई क्या है बच्चों? बोलो, एक काल्पनिक, मतलब इमेजनरी नंबर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके, इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअल में नंबर ये नहीं है, ये काल्पनिक नंबर कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं सम्मिश्र संख्या। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। तो सबसे पहली चीज़ क्या मान चले बच्चों कि आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? बोलो हर्षित, कितनी होती है आई की वैल्यू? अंडर रूट में -1। हाँ, तो कोई भी वैल्यू लिखी हो अंडर रूट के अंदर, जैसे -100 लिखा है, -100 लिखा है, तो क्या लिखोगे? आई अंडर रूट में 100 लिख दो, माइनस हट के क्या बन जाएगा? वो आई बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर कितना बच्चों? -1। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का तरीका क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से, सम्मिश्र संख्या को किससे लिखते हैं बच्चों? बोलो, जेड से, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं बच्चों। मान लो दो नंबर है, एक एक्स है और एक वाई है, वो दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ध्यान देना, आर में। कहाँ पे? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में है। तो जो सम्मिश्र संख्याओं का लिखने का ढंग होता है, लिखने का तरीका होता है, वो होता है z = x + iy। क्या होता है? z = ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, z = x + iy। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। इसमें से x और y दोनों ही कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? R में। कहाँ पे? रियल नंबर में। लेकिन x को और y को दो अलग अलग नाम बोलते हैं। ये बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं? x को वास्तविक भाग, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। ये काल्पनिक संख्या के साथ में रखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? x को बच्चों बोलो वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक, मतलब रियल पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो काल्पनिक भाग। x को बोलते हैं वास्तविक भाग, y को बोलते हैं काल्पनिक भाग। जैसे अभी मैंने बात किया कि जैसे 5 लिखा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा। -6 लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा। 7/6 लिखा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा। ये कैसे आएगा? तो देखो बच्चों, जब कोई नंबर इस प्रकार से लिखा होगा तो हम लोग इसमें प्लस लगा देंगे और अपने पास से क्या लिख देंगे बच्चों? 0y। क्या लिख सकते हैं बच्चों? बोलो 0y। तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों। तो बताओ यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है बच्चों? 5। और काल्पनिक भाग कितना है? 0 भाग है। वास्तविक भाग क्या है? 5 है। काल्पनिक भाग कितना है बच्चों? यहाँ पे 0। राइट है बच्चों। तो कोई भी संख्या है उसको हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों? कोई भी संख्या है,
हाँ, कोई भी संख्या होगी उसको हम लोग किसके अंदर लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के अंदर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक। जैसे हम तुमसे पूछेंगे वास्तविक भाग क्या है, काल्पनिक भाग क्या है, आई ना बोलना बच्चों, वाई बोलना, क्या बोलना, वाई। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 2 + 3i लिखा है मान लो, तो वास्तविक भाग क्या है बच्चों, बोलो। काल्पनिक भाग क्या है, 3i ना बोलना, क्योंकि आई तो लिखा ही है हुआ यहाँ पे, तो ये काल्पनिक भाग में देखा जाएगा बच्चों यहाँ पे। समझ में आया बच्चों, बोलो यहाँ पे। तो ये नोट कर लो, z = x + iy। अब देखते हैं आगे बच्चों, शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है, प्योर रियल नंबर एंड प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे कि प्योर रियल नंबर मालूम चला कि प्योर रियल होगा, रियल का मतलब होगा, जैसे ये नंबर देखो बच्चों, z = लिखा है x + 0y, ये क्या है, प्योर वास्तविक है, मतलब क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है बच्चों। शुद्ध वास्तविक का मतलब है कि काल्पनिक भाग यहाँ पर है ही नहीं बच्चों, देखो ध्यान से, काल्पनिक भाग कितना बच्चों यहाँ पे 0, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, शुद्ध वास्तविक भाग। शुद्ध वास्तविक संख्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि समझो यहाँ पर जब ये नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जब काल्पनिक संख्या 0 हो जाए, कितनी हो जाए बच्चों, 0, तो ये जो पूरा नंबर बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगा या शुद्ध वास्तविक भाग कहलाएगा। शुद्ध वास्तविक संख्या लिख लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे काल्पनिक भाग है ही नहीं बच्चों यहाँ पे। तो जब काल्पनिक भाग नहीं है तो क्या बचेगा, ओनली x तो बचेगा, और x का मतलब है क्या, ये रियल नंबर है बच्चों। और अगर मान लो ये 0 है और प्लस ये लिखा iy, तो ये क्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या है बच्चों यहाँ पे, शुद्ध काल। थोड़ा समझ लेना फिर से, समझना। शुद्ध वास्तविक का मतलब है कि वो क्या है, प्योर रियल नंबर है। रियल मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं है उसमें, मतलब शुद्ध रियल है, मतलब कि उसमें जो आई है वो कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, बोलो, 0। मतलब कि जो शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो शुद्ध वास्तविक मतलब जो दूसरा हिस्सा है, वास्तविक संख्या वहां पर है, शुद्ध है, लेकिन जो काल्पनिक संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 0। और काल्पनिक में, शुद्ध काल्पनिक में काल्पनिक होगा, लेकिन जो वास्तविक संख्या है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, जैसे शुद्ध वास्तविक बोलेगा तुमसे कि ये शुद्ध वास्तविक है, समझ जाओ कि शुद्ध वास्तविक है, तो वहाँ काल्पनिक संख्या जो है वो कितनी होगी, पक्का 0 होगी। अगर शुद्ध काल्पनिक है तो फिर वास्तविक जो संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों, वास्तविक भाग जो होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 होगा। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो बोलो। शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक नाम से पता चल रहा है कि शुद्ध वास्तविक प्योर रियल, रियल नंबर है, मतलब आई जो है वहाँ है ही नहीं, मतलब कितना होगा आई वहाँ पे 0। अगर प्योर इमेजिनरी बोल रहे हैं, काल्पनिक बोल रहे हैं, तो काल्पनिक है मतलब वास्तविक संख्या वहाँ पर नहीं है बच्चों। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। राइट है बच्चों यहाँ पे। देखो बच्चों, अब देखो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं ना, सम्मिश्र संख्या काल्पनिक संख्या होती हैं, इसीलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती आपस में। तुलना मतलब कि कौन नंबर से बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं ये कौन सा नंबर बड़ा है और ये कौन सा नंबर छोटा है। अंडर रूट, हाँ, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा ये हम लोग यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या आई आ रहा है, काल्पनिक संख्या है, इसीलिए जो सम्मिश्र संख्याओं की जो तुलना होती है वो नहीं की जा सकती आपस में। कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है ये हम लोग को मालूम नहीं कर सकते। अब तक जितने भी रियल नंबर थे सब में कल्पना मतलब वो तुलना करते थे कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। नहीं इसमें आप जो बोलो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू लिखे हैं x1 प्लस iy1 और z2 इक्वल टू लिखे हैं x2 प्लस iy2 और ये दोनों सेम है, z1 z2 क्या है, अभी मैंने कहा तुलना नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लो बराबर है दोनों अगर दे रखे हैं हम लोग को, तो बराबर के केस में क्या होगा समझो बच्चों। यहाँ पे बराबर के केस में ये होता है कि वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग के क्या होगा बराबर होगा। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, वास्तविक भाग के बराबर होगा, काल्पनिक भाग किससे बराबर होगा, काल्पनिक भाग के बराबर होगा बच्चों।
तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो जो वास्तविक भाग होगा वास्तविक के इक्वल होगा, काल्पनिक भाग से इक्वल होगा बच्चों, काल्पनिक के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इतना जल्दी से देख लो, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिक संख्या जो होता है वो क्या होता है, आयोटा मतलब आई के फॉर्म में होता है। आई एक काल्पनिक भाग है, इसे सबसे प्रथम यूलर ने नाम दिया था बच्चों। ठीक है, जेड इक्वल टू डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जहाँ एक्स एक वास्तविक भाग है, वाई एक काल्पनिक भाग है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वास्तविक वो होता है जिसमें काल्पनिक भाग जीरो हो जाता है, और शुद्ध काल्पनिक वो होता है जिसमें वास्तविक भाग क्या होता है, जीरो हो जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और एक्स प्लस, जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो जो वास्तविक भाग होगा वास्तविक के बराबर होगा, काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर होगा। लेकिन सम्मिक संख्याओं की तुलना नहीं कर सकते, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा, ये हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब चलते हैं फिर से हम लोग आई पर बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आई पे चलेंगे, फिर बाद में यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों अभी मैंने आई के बारे में बताया कि आई की वैल्यू क्या होती है हर्षित बच्चों? रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चे, स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो यहाँ पे, बना जाएगी वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस का 1। आई स्क्वायर कितना होता है, -1। आगे देखो, आई क्यूब, आई क्यूब कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, बोलो बच्चों। तो आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है बच्चों बोलो, -1। हाँ नहीं, इसे आई लिखो बच्चों, माइनस का आई, नहीं इसमें बच्चों बोलो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, और 1 का गुणा आई में करेंगे तो आई आएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसे, माइनस का आई। ठीक है बच्चों, सुनना है? ठीक, आई की पावर 4, बोलो क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1, इसकी वैल्यू आई की पावर 5, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 2 कितना है बच्चों, और आई की पावर 3 कितना है, माइनस आई, तो माइनस किया जाएगा बच्चों, प्लस आई। आई की पावर 6, आई क्यूब इंटू, तो माइनस आई इंटू, मतलब माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, और ए प्लस आई का स्क्वायर, सॉरी आई से वैल्यू क्या होती है बच्चों बोलो, तो एक बात गौर कर रहे हो, पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, आंसर हम लोग के ये 4 आंसर आते हैं, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो आई आएगा, या तो क्या आएगा, माइनस आई। अंडर रूट -1 अभी ना बोलो बच्चों, अब आई बोलो बच्चों यहाँ पे, अब इसे आई से डिनोट कर दिया गया है, तो अब इसको ये मत बोलो ऐसे क्यों लिखा गया आई बच्चों, वो तो मालूम है कि आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट के अंदर -1, अब उसको ना बोलो बच्चों, क्योंकि मैंने कहा उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है कि इसे आई बोलो बच्चों यहाँ पे। तो हम अंडर रूट के अंदर -1 लिख रहे हैं, तो फिर आई क्यों बनाया गया बच्चों, तो इसीलिए अब सब आंसर आई में ही लिखे जाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई। तो 4 आंसर कौन कौन से हैं बच्चों, 1, -1, आई, और चाहे जितनी बड़ी पावर कर दो, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे लाख, कितनी बड़ी पावर कर दो, आंसर इन 4 में से ही आने चाहिए बच्चों। हाँ, माइनस आई इक्वल टू माइनस आई रहेगा बच्चों, माइनस अंडर रूट -1, माइनस आई स्क्वायर क्या होती है, ठीक है, +1, राइट बच्चों बोलो। ठीक, तो समझ में आया बच्चों बोलो। तो मेन तुम्हें जो लर्न रखना है, याद रखना है बच्चों, वो आई स्क्वायर याद रखना है। आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों बोलो, -1 होता है बच्चों। ठीक है, और देखो अगर हम उससे पूछे 1/i की वैल्यू, तो 1/i कैसे निकालेंगे, आई का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो आई अपॉन में क्या आएगा, आई और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, तो 1/i की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बोलो, माइनस का आई होता है। क्या होता है, माइनस का आई, ये तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों। हाँ नहीं, तो आई के जब ऊपर भेजोगे तो आई की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर -1 होगा। जब हम लोग कोई चीज़ ऊपर भेजते हैं तो पावर में चीज़ आती है बच्चों यहाँ पे। ठीक है,
ये नहीं कि आगे माइनस आएगा, माइनस नहीं आता बच्चों, ऊपर आता। तो यहाँ 1/i की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बोलो, माइनस का i, राइट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो क्योंकि अभी से क्वेश्चन लगाएंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो चले पहले ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं पहले, ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, है ना, फिर चलो इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो और भी है समी संख्याओं का बीजगणित वो बताते हैं अभी। एग्जाम्पल देते हैं शुरुआत के बच्चों, शुरुआत के एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है बच्चों, सॉल्व करने पर है, जरा बोलो बच्चों। 2i स्क्वायर, आई बोलो, I cube plus 3i की पावर 16 minus 6i की पावर 90 plus 4i की पावर 25। देखो बच्चों ये जो क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंपल सा, ठीक है। देखो यहाँ पर पावरें 2 4 6 10 इतने, हाँ ठीक है 25 तक, लेकिन जब पावर बहुत बड़ी आएगी 500 1000 लाख 1 करोड़ इतनी पावर, तो फिर कैसे करेंगे उसको भी तरीका दे देते हैं। यहाँ पर देखो दो संख्याएं होती हैं, या तो सम आएगा या तो क्या आएगा, ठीक है। सम वाले में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, विषम में हल्की सी दिक्कत क्या होगी, जैसे विषम संख्या होगी, जैसे मान लो 25 लिखा है तो 25 को पहले यहाँ पे करना पड़ेगा सम, तो सम करने के लिए 1 हटा लेना और जो बचा होगा बाकी लिख देना यहाँ पे 24, ठीक है। बाकी सिंपल तरीके से करेंगे बच्चों। चलो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो ये आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई क्यूब मान लो तुम्हें याद हो तो ठीक है, अगर आई क्यूब याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो क्या लिखोगे तुम लोग, इसको बोलो चो, इसको आई, इसको क्या लिखोगा आई इंटू बोलो आई स्क्वायर। अब देखो ये कितनी पावर लिखी है बच्चों बोलो, 16, क्या है इवन नंबर है ना, सम है ना, सम है, तो सम की ध्यान देना, देखो आई स्क्वायर की पावर कितना बच्चों, 2 8 16, 2 8 ये क्या लिखा है 19, 19 का मतलब है विषम है तो एक अलग करो और एक अलग करो, आई की पावर, ये भी कितना है 25 है तो एक अलग करो और कितना अलग करेंगे 24, ठीक है। नहीं आया समझ, चलो 2 का गुणा 1 में करो, आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर कितनी होती है, -1 की पावर, ये देखो 18 लिखा है तो क्या लिखेंगे आई की पावर 2 और 2 बोलो 2 9 18, ठीक है। और आई की पावर 2 की पावर कितना बचो 12, 12 दूनी 24, है ना, ठीक है। बस अब मान रखो ये तो माइनस का 2 रहेगा, 6 देखो ये पूरा गुणे में 6 कम माइनस का 6 आई बच्चों, -1 की पावर कितना लिखा है 8, 8 जो है वो सम पावर है ना। सम का मतलब है कि -1 गुणे -1 गुणे -1 जब 8 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सभी प्लस हो जाएंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर पावर सम है तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर पावर विषम है तो फिर माइनस में आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 8 कितना होता है बच्चों बोलो 1, जैसे आई की पावर 2 कितना होता है बच्चों बोलो -1 की पावर, ये बोलो -1 की पावर, ये माइनस का 2, ये -6 आई, ये +3, ध्यान देना बच्चों, -1 की पावर 9, अब ये पावर कितनी है बच्चों विषम है ना, -9 क्या है विषम है तो क्या आएगा बच्चों माइनस का 1, ये क्या है पावर देखो सम है ना तो कितनी आएगी ठीक है, -2 -6 आई +3 और ये प्लस का पहले अब 3 में 2 घटेगा ना, प्लस का 1 और प्लस का, अब इसको मत जोड़ देना, जिसमें से वास्तविक भाग क्या यहाँ पर है और काल्पनिक भाग कितना है इसमें क्या है, इसमें वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है 1/i माइनस 1/i स्क्वायर, बीच में कोई साइन नहीं प्लस -1/i और हाँ
इक्वल टू में बोला तो करो इक्वल टू और प्लस माइनस है ना, ऐसे हम कैसे लिख देंगे प्लस माइनस। देखो तो ये प्रूव करना है, ये भी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे, LHS से ही करेंगे। आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों बोलो, आई क्यूब क्या लिखोगे, आई इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 को आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो बच्चों यहाँ पे तो 1/i, ये क्या प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1/1 मतलब 1, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताओ आई से कितना होता है बच्चों, माइनस, ये बोलो -1 की पावर 2, 1/, ये बच्चों माइनस का 1/i हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, और आई का गुणा 1 में करोगे तो आई तो आएगा बच्चों, और -1 की पावर 2 सम है तो 1 ही तो आएगा बच्चों, बोलो जो। तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, सिंपल लिखे, नहीं आएगा बच्चों बोलो, बता देना जहाँ पर ना समझ आए बच्चों, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना बच्चों, ठीक है। ये वाले पूरे हो जाएंगे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और बोल दो, समझा दे बच्चों, बड़ी पावरों में कुछ हो। आई की पावर 998 बस देखो बच्चों, ये बच्चों सम है कि विषम है बच्चों, सम है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा, तो सम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आई की पावर 2 लिखो, 2 से भाग कर दो, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 9 18, सही है बच्चों बोलो। और आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 की पावर 400, और ये विषम है, विषम का मतलब है कि माइनस, अगर सम होता तो प्लस 1 आता, नहीं इसमें क्या बच्चों बोलो, सम होता तो क्या आता, ये क्या पावर है, विषम है ना, देखो 9 लास्ट में, तो इसलिए क्या आ जाएगा -1, अगर सम होता तो ये प्लस में आंसर आता बच्चों, राइट है। हाँ बोलो बच्चों, √-1 की पावर 90 बच्चों, अंडर के अंदर -1 किसकी वैल्यू आती है, आई की होती है, आई की पावर, सॉरी ये क्या है, आई स्क्वायर मतलब सम है कि पावर कितना 45, -1 की पावर, और विषम है तो कितना आएगा, ठीक है। जैसे एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, आई की पावर मान लो 100 लिखा है, बाई चांस कितना लिखा है, 1 आएगा, तो आई स्क्वायर की पावर बच्चों बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से भाग कर दिया करो, -1 की पावर और -1 की पावर 50, 50 जो है सम है, तो मतलब इसका आंसर आएगा सिर्फ क्या, प्लस, ठीक है बच्चों, नहीं आए क्या, ठीक है। यदि 2x + 3y, यदि 2x यदि 2x + 3y 3i बाई 3y तथा 2 + 9y 9i + 9i एक ही सममित संख्या को निरूपित करते हो तो x और y का मान याद करो। और मैंने भी बताया तुम्हें कि एक ही सममित संख्या है तो मतलब कि 2x प्लस का 3yi मतलब बराबर है किसके बच्चों बोलो, 2 प्लस, बराबर। तो जो ये वाला पार्ट है ये 2x लिखा ना बच्चों, हाँ देखो ये जो वास्तविक भाग है ना तो वास्तविक भाग के ही बराबर होगा। 2x बराबर क्या होगा बच्चों बोलो, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1। जो काल्पनिक भाग है वो क्या है बच्चों बोलो 3y, आई नहीं बच्चों बोलते हैं काल्पनिक भाग। और ये क्या है बच्चों काल्पनिक भाग बच्चों 9, तो y = 3 त्रिका 9 y नहीं समझा बच्चों बोलो। वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर कर दो, काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर कर दो और x और y के आंसर आ जाएंगे। हाँ मतलब वही है, आई से आई काट देंगे लेकिन आई लिया नहीं जाता। ठीक है तब यहीं तो रखते हैं बच्चों, इसका कल पढ़ाएंगे हम, बताएंगे क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी अंदर। ठीक है तो कर लेना जितने क्वेश्चन आए बच्चों।